हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का ऑप्टिक्स का ऑल लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में ऑप्टिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में दो ऑप्टिक्स होता है, एक वेव ऑप्टिक्स एंड एक रे ऑप्टिक्स। तो उसमें से दो क्वेश्चन लॉन्ग में हमारा दो क्वेश्चन आउट है कि आता ही है। ठीक, तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है ऑप्टिक्स में, लॉन्ग में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आज हम लोग वो टोटल क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग आंसर का बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जितना भी लॉन्ग क्वेश्चंस मैं यहाँ लिखूंगी उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होता है जिसमें से 6 आता है, मतलब एक लिखना है फिर एक अथवा करके होता है। तो 6 लॉन्ग आता है जिसमें से आपको 3 लॉन्ग लिखना है, उसमें से 2 लॉन्ग आपको ऑप्टिक्स करेगा। तो ऑप्टिक्स का मत छोड़ के जाइएगा। तो ऑप्टिक्स का ऑल लॉन्ग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आउट है कि आएगा ही आएगा। तो आइए देखते हैं। तो मैं ऑप्टिक्स का सारा लॉन्ग यहाँ पे लिख कर लाई हूँ एक पेज में, वो मैं सारा लॉन्ग यहाँ लिखती हूँ और आप उसे जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको प्रूफ करने आना चाहिए। ये 5 मार्क्स में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इसमें हमारा 3 केस बनता है, उत्तल और अवतल दोनों में। उत्तल में शायद 2 बनता है और अवतल में 1 केस बनता है। ठीक है, और इसमें दो केस बनता है, एक अवतल में एक उत्तल में, यानी कि यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वो केस का नाम कभी कभी बोल देता है, कभी कभी डायरेक्ट ये फॉर्मूला देके बोलता है कि आप प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से 5 क्वेश्चन, 3 केस इसमें 2 केस इसमें। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करने आना चाहिए 5 मार्क्स में। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला 5 मार्क्स का हमारा लॉन्ग में ये क्वेश्चन है, समतुल्य लेंस क्या है? समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें जब दो पतले लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो तथा समांतर हो। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल सकता है 5 मार्क्स में कि प्रिज्म सूत्र को सिद्ध करना है। ओके, तो प्रिज्म सूत्र हमारा है, तो ये हमारा प्रिज्म सूत्र है। तो 5 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि प्रिज्म सूत्र को सिद्ध करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन हमारा, जितना भी क्वेश्चन मैं लिखूंगी ये ऑप्टिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। वेव और रे दोनों ऑप्टिक्स को मिला करके ये ऑप्टिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, बिहार बोर्ड में बोर्ड एग्जाम, मतलब बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको फाइनल एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आउट है। और पूरा क्वेश्चन हमारा 6 आता है, शायद लॉन्ग में 6 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन हमें बनाना होता है। वहाँ से 2 क्वेश्चन, उसमें से भी 2 क्वेश्चन ऑप्टिक्स का सोचिए, और जितना लॉन्ग में लिखूंगी इसी में से आपको 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो आपका इसका आंसर कहीं से भी कंप्लीट कर लेना है, या फिर जहाँ से भी आप लोग अपना क्लास करते होंगे तो वहाँ आपको ये कराया जाएगा ऑप्टिक्स का। तो ये इससे छोड़ के नहीं जाना है आपको। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन एकदम आएगा, तो ये टोटल ऑप्टिक्स का टोटल लॉन्ग आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक, फिर इसके बाद आप, अगर आपको मेरे बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है, मेरे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आप जा करके इसका क्वेश्चन बैंक देखें, मतलब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक देखिए, दो लॉन्ग हर साल आया हुआ है। ठीक है, तो आइए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष होने का मतलब जो 4 होता है, 4 दृष्टि दोष, निकट, दूर, और एक होता है बायोफोकल, और एक हमारा होता है शायद बिंदुकता। ठीक है,
अबिंदुकता दोष। तो ये 4 दृष्टि दोष है। तो इसका होने का कारण क्या होता है और इसका उपचार कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसका ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो दृष्टि दोष वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक होता है, कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन है हमारा। देखो तो अगला क्वेश्चन हमारा द्विप्रिज्म क्या है, इसके उपयोग से एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कैसे निकाला जाता है, इसे प्रूव करें, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, यानी कि 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सब क्वेश्चन कब कब, यानी कि कौन कौन से ईयर में हमारा पूछा हुआ है, वो भी मैं यहाँ नोट करके लेकर आई हूँ। मतलब मैं इस पर मेहनत की हूँ थोड़ा सा, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए और बिलीव करके प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है। तो ये आपको पूछा हुआ है 2010 में, 2015 में, 2018 में एंड 2020 में। उसके आगे भी पूछा होगा, तो मैं 2020 तक का यहाँ पे कंप्लीट करके लाई हूँ। तो 2010 में, 15 में, 18 में, 20 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है ये 2012 और 2021 में पूछा है। 2012 एंड 2021 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये जो है ये 2017 में पूछा है हम लोग को। प्रिज्म सूत्र जो है हमारा ये 2013 में पूछा हुआ था। एंड इसके बाद और हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो आइए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी को आपको सिद्ध करना है पूरा। अगला है यौगिक संयुक्त या यौगिक या, अब हमारा खगोलीय सूक्ष्मदर्शी को, मतलब कि ये क्या होता है, कब इसका यूज करते हैं और इसका प्रूफ फिगर के साथ, ठीक है। तो 5 मार्क्स में पूछता है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा हाइगेंस का परावर्तन का नियम, यानी कि हाइगेंस का परावर्तन, ऐसे ही सिर्फ 2 मार्क्स वाला परावर्तन का नियम नहीं, हाइगेंस का परावर्तन का नियम, जो फिगर बना के एंड पूरा उसका सिद्ध करते हैं। लॉन्ग में 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। फिर अगला है हमारा हाइगेंस का अपवर्तन का नियम, ठीक। ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन है कि यंग का प्रयोग को समझाना है, यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको समझाना है हम लोग को। और बोल रहा है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होता है, ठीक है। और ये वाला प्रयोग मतलब कि एक वर्णी प्रकाश लिए हैं और उससे मतलब कि 2 स्रोत में बट रहा है और लास्ट में जो डार्क एंड लाइट हमारा जो फ्रिंज मिलता है उसकी चौड़ाई, उसके बीच का जो चौड़ाई होता है उसको हम लोग को ये प्रूव करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे हम जितना भी क्वेश्चन को देखेंगे ये टोटल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है एंड वो सारा ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें से कोई भी पूरा याद करके आपको जाना है और उसमें से कोई भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं
पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कितनी बार आया हुआ है, मतलब कितनी बार ये सारे क्वेश्चंस को पूछा है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो हमारा है संयुक्त वाला, तो ये तो ये 4 बार पूछा हुआ है हम लोग को बोर्ड एग्जाम में। अगला देखते हैं हम लोग खगोलीय, तो ये 2013 में पूछा है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है, ठीक है। और ये पूछा होगा लेकिन मुझे मिला नहीं, आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है मैं ज़्यादा फोकस नहीं किए होंगे, ठीक है ना। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है और ये बड़ा भी है थोड़ा सा, ठीक है। अगला देखते हैं हाइगेंस का परावर्तन और हाइगेंस का अपवर्तन। तो इसे मैं मिक्स करके लिख देती हूँ, ये दोनों। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये इस ईयर में ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिए। 2011 में, 2013 में, 2014, 15, 16, 18, 20, ये इतनी बार पूछा हुआ है हाइगेंस का परावर्तन और हाइगेंस का अपवर्तन का नियम। तो इसे अच्छे से आप लोग कर लीजिए, इसे छोड़ के मत जाइएगा। एंड अगला हमारा, तो ये 2012 में पूछा हुआ था एक बार, तो मेरे टाइम में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। दो पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन या विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब इसमें दो केस है, ठीक है। एक केस हमारा ये है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, ये हमारा केस 1, और दूसरा केस पूछ सकता है कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, ये हमारा केस 2। समझ में आया? मतलब ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो ऐसे दे सकता है कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का व्यंजक प्राप्त करें, या तो सेकंड क्वेश्चन पूरा यही रहेगा, सेकंड क्वेश्चन के ये वाला जगह पे मतलब ये हटा के विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कर देगा। मतलब ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, लेकिन केस 1 अगर पूछेगा आपसे, केस 1 अगर पूछता है तो आपसे बोलेगा कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का व्यंजक प्राप्त करें। और अगर केस 2 पूछता है, ये केस 1 केस 2 मैं नाम दी हूँ, ठीक है ना। आप इसको केस 1 बोल सकते हैं तो अगला केस 2 हो जाएगा, अगर अगला को केस 1 बोलेगा तो ये केस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला आपसे पूछ सकता है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ओके। तो ये पूछा हुआ था हम लोग का 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये वाला जो क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है दो पतले प्रिज्म द्वारा। अब यहीं से क्वेश्चन चेंज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है दो पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का व्यंजक प्राप्त करें। और अगर सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है दो पतले प्रिज्म द्वारा विचलन रहित वर्ण विक्षेपण प्रूव करना है, उसका व्यंजक प्रूव करना है, ठीक है। मतलब केस 1 केस 2 करके। तो ये जितना भी हम लोग अभी क्वेश्चन देखे ये ऑप्टिक्स का लॉन्ग है, आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ओके।